देखिए, वैसे तो पेट में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। यह कभी भी किसी को भी हो सकता है, पर कई बार हमें इसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेट का जो दर्द है वो सामान्य है या फिर उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ हम आपको कॉमन तथा सीरियस दोनों ही स्टमक पेन के कारण बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सामान्य पेट दर्द के बारे में। इसके कई सारे कारण होते हैं और उसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट या दवाई से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक पेट या फिर स्टमक का पिक्चर है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के पेन और उनकी लोकेशन दिखाई हुई है। तो यह सभी ऐसे दर्द हैं जो कभी भी किसी को भी हो सकते हैं और इसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन। तो जब भी किसी को पित्त की थैली में पथरी हो जाती है तो उसके पित्त की जो थैली वाली जगह है वहाँ पर दर्द हो सकता है। तो यहाँ पर हमने उसकी लोकेशन भी दिखाई हुई है। तो जब भी हमें गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, यानी कि हमारे पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, तो हमें इस जगह दर्द होता है। तो यहाँ पर हमने इसे येलो कलर से दिखाया हुआ है। तो जब भी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो आपको इस जगह से लेकर इस जगह तक दर्द महसूस हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर है किडनी स्टोन। तो हमारी बॉडी में 2 किडनी पाई जाती है, जो कि हमारे बैक साइड में होती है। एक किडनी इस साइड में होती है और एक किडनी इस साइड में होती है। तो जब भी हमारी किडनी में पथरी हो जाती है तो हमें उसका जो दर्द होता है वो इस जगह से लेकर इस जगह तक महसूस हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसे स्काई ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको वो इस साइड हो सकता है और आपको वह इस साइड भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी साइड की किडनी में पथरी हुई है। हालांकि देखिए, जो किडनी स्टोन का पेन होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल पेन, जो कि आपको हल्की फुल्की चुभन सी रहती है और आपको नॉर्मल मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें इसमें सीवियर पेन होता है, यानी कि बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, जिसके साथ नौजिया यानी कि जी मचलाना और साथ में उल्टी भी आती है। तो उस समय हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है और हमें इंजेक्शन से ही आराम मिलता है। उसके बाद यहाँ पर है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे हम IBS भी बोलते हैं शॉर्टकट में। और ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी आंतें होती हैं उसमें एक एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि वह सही से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हमें कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो उसका जो दर्द होता है वो हमें पेट के निचले हिस्से में महसूस होता है, क्योंकि जो हमारे आंतें होती हैं वो इस जगह पर पाई जाती हैं। देखिए, यहाँ पर हमने इसे ऑरेंज कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको इसका दर्द यहाँ पर इस जगह महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं GERD या फिर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेट में अम्ल या फिर एसिड रहता है, तो कई बार वो हमारे एसोफेगस या फिर हमारे खाने की जो नली होती है वो इस जगह पर आ जाता है, जिससे यहाँ पर काफ़ी जलन होती है, यानी कि इस जगह पर काफ़ी जलन होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यहाँ जो दर्द है वो हमारे दिल में हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर स्टमक अल्सर, यानी कि जो पेट में छाले हो जाते हैं। तो कभी कभी हमारा पेट में जो छाले हो जाते हैं उसका दर्द हमें इस जगह पर महसूस होता है। तो यहाँ पर हमने इसे ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। ये देखिए, आपके नाभि के इस जगह, यानी कि जो ठीक ऊपर इस जगह आपको पेन होता है, तो वह स्टमक अल्सर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर है डिस्पेजिया और इनडाइजेशन, जिसे यहाँ कि हम इसे आम भाषा में अपच भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं वो सही से पच नहीं पाता है और हमें हमेशा पेट के ऊपरी भाग में प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर हमने इसे ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है। तो आपको इस जगह पर इसका दर्द महसूस हो सकता है। देखिए, इसके क्या क्या कारण हैं वो होते हैं ड्यू टू बैड लाइफ। यदि आपका लाइफ स्टाइल या फिर आपको जीवन शैली जो है वो सही नहीं है तो आपको ऐसा हो सकता है, या फिर आप यदि ज़्यादा मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम आम भाषा में कब्ज भी बोल देते हैं। यदि किसी को कब्ज रहता है तो कब्ज के कारण उसे इस हिस्से में दर्द रह सकता है। इसे हमने यहाँ पर बैगनी कलर से दिखाया हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर है ब्लैडर इन्फेक्शन। तो ब्लैडर क्या होता है? देखिए, जो हमारी पेशाब की नली होती है या फिर पेशाब की थैली होती है, यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में इस जगह पर दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि नाभि के ठीक नीचे दर्द महसूस हो सकता है। तो यदि आपको इस जगह पर दर्द महसूस हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पेशाब की नली में या फिर आपके पित्त की थैली में इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सभी पेट में होने वाले ऐसे दर्द हैं जो कि कुछ मेडिसिन से या फिर कुछ देर में खुद से ही ठीक हो जाते हैं। यदि आपको इससे आराम नहीं मिलता है तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेट में होने वाले ऐसे दर्द के बारे में जिसमें हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर हमने कुछ डायग्राम दिखाया हुआ है। तो पहला डायग्राम यहाँ पर एक्यूट अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर है। देखिए, जो कि हमारे पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। तो जब भी हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें इस जगह पर दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पर हम इसे रेड कलर से दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे हमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार ये अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड होकर फट जाती है, जिससे कि हमारे ब्लड में
पस जो होता है वो फैल जाता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। देखिए जितने भी इमरजेंसी कंडीशन होते हैं उन सभी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है कि इन सभी में आपको नोजिया, वोमिटिंग एंड फीवर जो है वो देखने को मिलता है। आपका जी मचल सकता है, आपको उल्टी आ सकती है और हाँ, आपको साथ में फीवर भी हो सकता है। यदि आपको यह तीनों ही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम है एक्यूट कोलाइटिस। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारी पित्त की थैली होती है उसमें इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे कि हम एक्यूट कोलेस्टाइटिस कहते हैं। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से, यदि किसी की पित्त की थैली में अचानक से इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम एक्यूट कोलेस्टाइटिस कहते हैं और ये भी एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है। यहाँ पर भी हमें तुरंत डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। देखिए इस कंडीशन में हमें साथ में नोजिया, वोमिटिंग, फीवर और हमारे पेट के इस हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक्यूट पैनक्रियाटिस। एक्यूट का मतलब होता है अचानक से, और पैनक्रियाज यानी कि पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना। पैनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है जो कि हमारी बॉडी में इस जगह पर पाई जाती है। ये हमारे पाचन में और हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी हमारे पैनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत तेज़ दर्द होता है, जो कि हमें इस जगह पर महसूस हो सकता है। और साथ में हमें नोजिया और वोमिटिंग भी होती है और साथ ही फीवर भी होता है। यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है बाउल परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब होता है इंजरी हो जाना या फिर फट जाना। जब भी हमारे आंत में किसी कारण से कोई इंजरी हो जाती है या फिर वो फट जाती है तो उसे हम बाउल परफोरेशन कहते हैं। इसमें हमें सर्टेन या सीवर एब्डोमिनल पेन होता है, बहुत तेज़ अचानक से पेट में दर्द होता है, साथ में फीवर, नोजिया और बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर अगली इमरजेंसी कंडीशन है बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट आ जाना। तो जब भी हमारे आंत में या फिर हमारे पाचन तंत्र में कोई रुकावट आ जाती है तो उसे हम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हैं? इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि हार्निया, ट्यूमर आदि कई कारण हो सकते हैं। साथ में हमारी जो भूख होती है वो भी बहुत कम हो जाती है, हमें नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है और हम गैस या फिर स्टूल जो है वो पास नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में भी हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है और उसका दर्द हमें इस जगह पर महसूस होता है। और इसके बाद यहाँ पर है बाउल इन्फेक्शन। तो यदि हमारी आंत में या हमारे पेट में खून की सप्लाई कम हो जाती है तो उसे हम बाउल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग। यदि हमारे खून की नली में कोई क्लॉटिंग हो जाती है या फिर फैट जमा हो जाता है तो उसके कारण हमारे आंत में खून नहीं पहुंच पाता है, जिससे जो वहाँ का जो हिस्सा होता है वो उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे हमें बहुत तेज़ दर्द होता है। फ्रिक्वेंट फोर्सफुल बाउल मूवमेंट, यानी कि जो हमारे पेट में जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत तेज़ हो जाता है, जिससे हमें नोजिया होता है और साथ में वोमिटिंग होती है और हमें इस जगह पर दर्द महसूस होता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्यूट डायबिटिक कोलेटाइटिस। तो डायबिटिक कोलोन एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में पाया जाता है। तो जब भी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम डायबिटिक कोलेटाइटिस कहते हैं, जिससे हमें इस हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो यह भी दो तरह का होता है, एक होता है अनकम्प्लिकेटेड और एक होता है कम्प्लिकेटेड। अनकम्प्लिकेटेड में जो कंडीशन होती है वो इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन कम्प्लिकेटेड में कंडीशन ख़राब होती जाती है। तो यह सभी ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट करते हैं।